So hello student, let's move to our next topic which is unified process and their work products. जो ये यूनिफाइड प्रोसेस होता है इसको हम रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस के नाम से भी बोल सकते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RUP. ठीक है, ये ऐसा मेथोडोलॉजी है जो कि ऑर्गेनाइजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनटू फेजेस, वर्कफ्लोज एंड आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, बेसिकली हम यूनिफाइड प्रोसेस को ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा मेथड कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर को डिफरेंट फेजेस, वर्कफ्लो और आर्टिफैक्ट्स में ऑर्गेनाइज करता है. ठीक है, ये इटरेटिव डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होता है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है, यूजर रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है और कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग के लिए होता है. ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं और फोकस ये करता है इन पे. ठीक है, सबसे पहले क्या है, इटरेटिव डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट एंड कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग. ठीक है, अब फेजेस के बारे में बात करते हैं और उनके वर्क प्रोडक्ट्स के बारे में. सबसे पहला आता है वो है इंसेप्शन फेज. ठीक है, जिसका गोल होता है डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप एंड फिजिबिलिटी. ओके, जो ये फेज है वो प्रोजेक्ट स्कोप को डिफाइन करता है और उसकी फिजिबिलिटी को. ठीक है, और उसके बाद हम इस इंसेप्शन फेज के वर्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो कि है विजन डॉक्यूमेंट जिसमें प्रोजेक्ट गोल्स एंड फीचर्स हैं, बिजनेस केस, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, इनिशियल यूज केस मॉडल्स. ठीक है, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट प्लान और रिस्क लिस्ट. ओके, ये इसके वर्क प्रोडक्ट्स होते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारा इलेबोरेशन फेज, जिसमें रिक्वायरमेंट्स एनालाइज रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन सिस्टम आर्किटेक्ट. ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर रहा है सबसे पहले और सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर रहा है. इसके वर्क प्रोडक्ट्स होते हैं रिफाइंड यूज केस मॉडल्स. ठीक है, जो यूज केस होते हैं मॉडल्स को उनको रिफाइन करता है ये. और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट, जो हमारा आर्किटेक्चर बना है सॉफ्टवेयर का उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर देता है. ठीक है, उसके अदर डिजाइन मॉडल्स जिसको हम UML डिजाइन के डायग्राम्स कह देंगे. ठीक है, और अपडेटेड रिस्क लिस्ट. ओके, ये रिस्क लिस्ट को अपडेट कर दे रहा है. और प्रोटोटाइप क्या होता है, किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाना, एक विजुअलाइजेशन रखने के भाई ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये ऐसे वर्क करेगा, वो हम प्रोटोटाइप बोल सकते हैं. एज अ कॉपी बोल सकते हैं उसकी, बिल्कुल डिटो, क्लोन, या नॉर्मली मैंने क्या वर्ड बोला था, प्रोटोटाइप, ब्लूप्रिंट. ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज आ जाता है कंस्ट्रक्शन फेज, जिसमें ऑब्वियसली कंस्ट्रक्ट हो रहा है. ठीक है, मतलब कि सिस्टम बिल्ट हो रहा है इसमें. इसका गोल क्या होता है, डेवलप एंड बिल्ड अ सिस्टम. और इसके वर्क प्रोडक्ट क्या होते हैं, सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल, सॉफ्टवेयर, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट रिपोर्ट्स, यूजर डॉक्यूमेंटेशंस, अपडेटेड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट बनाता है ये, और टेस्ट केसेस एंड टेस्ट रिपोर्ट्स, जो टेस्ट उसमें हुए हैं, वैलिड है, वेरिफिकेशन है, नहीं है, ये सब देख के और उसकी रिपोर्ट्स बनाना कि हाँ भाई ये सही है, ये सही है, ऐसे ऐसे करके. ठीक है, और यूज़र डॉक्यूमेंटेशन भी करनी कि यूज़र के साथ आइडिया शेयर करेंगे तो वो कैसा, मतलब क्या रिव्यू देंगे उस पर. और अपडेटेड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, जो डिज़ाइन यूज़ होने वाले हैं, अपडेट होने वाले हैं, उसमें उनकी डॉक्यूमेंट्स बनाना. ठीक है, उसके बाद लास्ट फेज आता है जो है हमारा ट्रांजिशन फेज. ठीक है, ट्रांजिशन मीन्स कि ट्रांसलेट हो गया, वो ट्रांजिस्ट हो गया, जिसको हम डिप्लॉयमेंट फेज कहते हैं अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में. तो डिलीवर द सिस्टम टू यूजर्स, वही चीज़ होगी ना जो डिप्लॉयमेंट में होती थी, रिलीज कर रहे हैं और ये डिलीवर कर रहे हैं. और इसके वर्क प्रोडक्ट्स होते हैं फाइनल प्रोडक्ट रिलीज, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होता है वो रिलीज हो जाता है, यूजर मैनुअल्स आ जाती हैं, इंस्टॉलेशन गाइड्स, ट्रेनिंग मटेरियल एंड मेंटेनेंस सपोर्ट प्लान. ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, नॉर्मल से ये जो टर्म्स है ना ये लर्न करने हैं बस इसमें. जैसे कि
इंसेप्शन फेज में क्या क्या है, इलेबोरेशन फेज में क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन फेज में क्या क्या है, ट्रांजिशन फेज में क्या क्या है। ठीक है, अब सपोर्टिंग वर्कफ्लो देखते हैं ऑल प्रोसेसेस का। रिक्वायरमेंट में यूज केस डायग्राम्स, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, डिजाइंस में आर्किटेक्चर डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स, इम्प्लीमेंटेशन में कोड्स एंड बिल्ड्स, टेस्टिंग में टेस्ट प्लान्स, डिफेक्ट रिपोर्ट्स, डिप्लॉयमेंट में इंस्टॉलेशन पैकेजेस। ठीक है, सिंपल समरी जो हम कहना चाहें वो होती है हमारी यूनिफाइड प्रोसेस इज इक्वल टू फेजेस प्लस इंटरेक्शंस प्लस artifacts. Okay, each phase produce work products like documents, codes, models. Helps in organizing risk controlled software development. Okay student, meet you in next video. Thank you. I hope आपको ये वीडियो में समझ आया हो। लेकिन अगर कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगता है ना कि आपको डाउट है, you can tell me in comment section. I will make that part more clear for you. Thank you.